हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने उसमें आपको 13 पार्ट पढ़ाया है। टोटल 13 पार्ट बनाया है परसेंटेज चैप्टर में, और मैंने हर पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन दिया है ताकि आपको परीक्षा कोई भी दीजिए आप, किसी भी कंपटीशन का, उसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उससे रूबरू हों और आपको यह लगे कि हाँ, हम ये क्वेश्चन पढ़े हैं और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और भी छोटा मोटा बात है, क्वेश्चन रहता है जो उतना जितना क्वेश्चन हम बताए हैं, अगर उस पर आप कमांड कर लेते हैं तो आप खुद अपने डील कर लीजिएगा। उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है परसेंटेज में। जो हम बताए हैं उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं आता है। उससे कमज़ोर आ सकता है, जिसको आप अपने डील कर सकते हैं, उसको बना ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बताया गया है उसको बार बार देखना है, उसको बार बार उसके टच में रहना है। आज हम आपको नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस से के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। आप इसके बारे में देखिए और इसको समझिए। बेसिक जानकारी देंगे और आपको हम समझाएंगे, और समझाने के बाद आपको हम कहेंगे, अभी ही कह देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि यह बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास रहे। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, हम लोग समय नहीं लेते हैं और आते हैं टू द पॉइंट पर। देखिए, अगला चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। इसमें क्या होता है, कुछ चीज है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन रहेगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आप जान लिखा हुआ होगा उसमें। अब क्रय मूल्य आप जानते ही नहीं है तो क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ऊपरी व्यय क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, लाभ किस पर होता है, बट्टा किस पर मिलता है ना। तो ये सब जो है बेसिक चीज है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको देखिए, सुनिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है क्या, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं ना, जैसे पेन खरीदने गए तो जितना में हम खरीदते हैं वह उसका क्रय मूल्य हो गया, पेन का क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का इंग्लिश होता है कॉस्ट प्राइस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। देखिए यहाँ सीपी लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस है ना। तो सीपी शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब देखिए, दूसरा टर्म आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एसपी बोलते हैं, है ना। एसपी मतलब होता है क्या, सेलिंग प्राइस मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसपी, है ना, मतलब सेलिंग प्राइस। जैसे कोई दुकानदार 10 रुपया में कोई चीज बेचता है तो वह जो बेचता है और उसका सेलिंग प्राइस हो गया। आप उसको खरीदते हैं तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। आप खरीद रहे हैं तो उसको खरीदने वाले को बोलते हैं सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और वह जो बेच रहा है उसको एसपी बोलते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। क्लियर। अब एक टर्म आता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय किसको कहते हैं, तो जब से हम कोई कोई बिजनेसमैन है, वह जाता है मार्केटिंग करने, कुछ सामान खरीदता है और खरीदने के बाद वह सामान को लेकर अपना, उसका जो एक केंद्र होता है, दुकान होता है, वहां पर वह लेकर आता है ना। तो जो खरीदा उसमें इन्वेस्ट किया, मतलब जो सामान वो खरीदा उसमें उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद वहां से लाने में मजदूरी चार्ज हुआ, गाड़ी चार्ज हुआ, टेम्पू किया, ठेला किया, ट्रक किया, तो इसमें एक्स्ट्रा खर्च होता है, तो इसी को हम ऊपरी व्यय कहते हैं, है ना। अब एक टर्म आता है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य किसको कहते हैं, तो देखिए, क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय के योगफल को लागत मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य तो आप जानते ही हैं, कोई भी वस्तु खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। ऊपरी व्यय हम अभी तुरंत बताएं कि जैसे कोई सामान खरीदा बिजनेसमैन और उसको अपने पास ले आया, तो ट्रक किया, ठेला किया, कुछ भी किया तो उसको पैसा लगेगा, तो वो ऊपरी व्यय हुआ, है ना। तो क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय के योगफल को लागत मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, लाभ या हानि। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ
या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। जैसे अगर आप कम पैसा में खरीदते हैं और ज्यादा पैसा में उसको बेचते हैं तो आपको लाभ हो जाएगा। तो आप कम पैसा में खरीदे तब ना उसको ज्यादा पैसा में बेचे, तब लाभ हुआ। तो किस पर कैसे पता चला कि लाभ हुआ या हानि? तो आपके क्रय मूल्य पर हुआ। आप ज्यादा पैसा में खरीदते हैं, कम पैसा में बेचते हैं, तो आपको हानि हो गया, लॉस हो गया। तो ये भी किस सब कैसे पता चला? तो आपके क्रय मूल्य पर डिपेंड किया। क्रय मूल्य में आप ज्यादा पैसा में खरीदे और कम पैसा में बेच दीजिए तो हानि हुआ। तो लाभ या हानि दोनों पता क्रय मूल्य के बेस पर पता चलता है। इसको हमेशा दिमाग में रखना है। नेक्स्ट टर्म आता है बट्टा। बट्टा मतलब होता है क्या? छूट। छूट जैसे कि आप कोई चीज लेने जाइएगा, पैकेट उस पर लिखता रहता है, वो कोई चीज मतलब उसका रेट लिखा हुआ रहेगा, कहेगा कि इसका 20% छूट है ना, तो उसको जो 125 रुपया लिखा हुआ रहेगा तो अंकित मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य पर आपको 20% का छूट दे देगा, है ना। तो छूट हमेशा जो होता है, बट्टा हमेशा जो होता है वह अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है, उसको मार्क प्राइस कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है लाभ। लाभ कैसे प्राप्त होता है? तो आप कम पैसा में खरीदे और ज्यादा पैसा में बेच दीजिए। कम रुपया में कोई चीज खरीदिएगा और ज्यादा रुपया में बेच दीजिएगा तो आपको लाभ हो जाएगा। हानि, हानि किसको कहते हैं? तो आप ज्यादा पैसा में कोई चीज खरीदिए और कम पैसा में बेच दीजिएगा तो हानि हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मुख्य रूप से बेसिक बात हुई, है ना। अब आपसे पूछेगा कोई वस्तु बेच दिया तो आपको पूछेगा कि कितना लाभ हुआ, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालिएगा? इसका फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ बराबर है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है, तो इस बेस पर आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। प्रतिशत हानि पूछेगा कि प्रतिशत हानि कैसे निकलेगा? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुने 100। दोनों में बटा में क्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य से पता चलेगा, यह क्रय मूल्य मुख्य है, एकदम मेन है, इसी पर पता चलेगा कि उनको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ। ठीक है, हम आपको इसके बाद दो एग्जाम्पल और एक दो एग्जाम्पल देकर आपको समझा देंगे। अभी जो हम आपको बताए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन है, इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए प्रतिशत लाभ का यहाँ फॉर्मूला है ना, इसी बेस पर ये बन जाएगा। तो 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घट कम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया, तो 100। अच्छा, क्रय मूल्य कितना है? 80। और फिर क्या कहता है क्रय मूल्य? तो क्रय मूल्य कितना है? 80 गुने 100 हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 80 में से 20 80 गया तो 20, 20 बटे 80 गुने 100, 20 चौका 80, अच्छा 25 चौका 100, 25% इसको बेनिफिट होगा। वैसे पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? 25% लाभ होगा इनको। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। और आज आपको हम बेसिक क्लास बताएं और नेक्स्ट क्लास में फिर अगले क्वेश्चन से हम आप मतलब अवगत कराएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन देंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे और हर तरह के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। आप लोग इसको ईमानदारी से देखिए और आपके पास जो भी बुक है उस बुक से जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो देखिए कि उसका क्वेश्चन आया है कि नहीं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, पिछले परीक्षाओं में। अब देखिए हानि कैसे निकालेंगे, इसी तरह से हानि भी निकल जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, 60 रुपए की वस्तु को 30 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि क्या होगा? वो 60 रुपया में खरीदे हैं और 30 रुपया में बेचे हैं, तो हानि क्या होगा? तो देखिए, तो 60 रुपया की वस्तु को 30 रुपया में बेचने पर प्रतिशत हानि क्या होगा? तो हानि प्रतिशत का क्या देगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपए। अब विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपया, माइनस। अब बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 60, अब गुने 100 हो गया। 60 में से 30 गया तो 30, 30 बटे 60 अब गुने 100, 30 30 को काट दीजिए, 2 बार 2, 30 गुना 60।
और इसको 50 में कर दीजिए, तो इनको 50% का लॉस होगा, हानि होगा। आंसर ये 60 रुपया में कोई वस्तु खरीदते हैं और 30 रुपया में बेचते हैं, तो इनको 50% की हानि होगी। ठीक है, तो फिर आप इसको मतलब प्रयास कीजिए, बनाइए, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको हर तरह की क्वेश्चन हम बताएंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। आज तो बेसिक क्लास था, आज हम मतलब इसके बारे में बहुत कुछ नहीं समझा पाए हैं आपको, अभी बहुत कुछ बताना है और बहुत इजी वे में बताएंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका नींद उड़ जाए, ऐसा नहीं, ऐसा हम इजीली बताएंगे ताकि आप इजी रहिए। आप इजी रहिएगा तभी परीक्षा में पास कीजिएगा। आप अगर बिजी हो जाइएगा तो परीक्षा निकलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको हमेशा लगेगा कि परीक्षा भारी होता है, कुछ भारी उड़ी ना होता है, एकदम इजी रहिए। अब हम पर सब छोड़ दीजिए, हम पर छोड़िएगा तो पास कराइए देंगे, और ना छोड़िएगा तो कुछ दिन के बाद हम पर विश्वास कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।